गणपति बप्पा मोरिया। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। इसके पहले कि आज का मैं बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करूं, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि साध्य पीएससी एकेडमी में संचालित सारे कोर्सेस में 30% का डिस्काउंट, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से। और जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे वो सीजी टेट हो, शिक्षक भर्ती हो, सीजी पुलिस हो, आपका सीजी पीएससी हो, जितने भी कोर्स संचालित हैं व्यापम और पीएससी के माध्यम से हमारे यहाँ तैयारी करवाई जाती है। तो बिल्कुल आप इस 30% के डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से क्लासेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। और आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है। आप सभी देख पा रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पूरे टीचर तैयार हैं। आपको अलग अलग विषय पढ़ाते हुए दिखेंगे और पूरी तरीके से हमारे सारे टीचर तैयार हैं। तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से। कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। आज हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है इस पर हम चर्चा करेंगे। जितने भी बच्चे हैं जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आज का ये क्लास हम स्टार्ट कर पाए। चलिए चलिए आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो एक बेहतरीन टॉपिक है, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आज का ये क्लास हम स्टार्ट कर पाए। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक कौन सा रहेगा आपका, ठीक है। वो टॉपिक रहेगा आपका उपराष्ट्रपति। किस पर चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में? हम उपराष्ट्रपति के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट आपका अनुच्छेद जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और पेपर के दृष्टिकोण से भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है सामने आपका जो आगामी एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले मैं बात करूं उपराष्ट्रपति, तो आपके जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, जिन्होंने क्या कर दिया है, अपना त्यागपत्र दे दिया है। अब उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे किसको उपराष्ट्रपति बनते हुए देखेंगे आप, ठीक है। भाजपा यानी कि एनडीए ने और कांग्रेस ने अपना अपना प्रतिनिधि घोषणा कर दिया है। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, क्योंकि व्यापम लगातार आपसे सीक्वेंस वाला प्रश्न पूछते आ रहा है। क्या पूछते आ रहा है? सीक्वेंस वाले प्रश्न पूछते आ रहा है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना होगा कि उपराष्ट्रपति कौन कौन अब तक बने हैं हमारे यहाँ, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है भारत के पहले उपराष्ट्रपति बनेंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के क्या हैं, प्रथम उपराष्ट्रपति। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, पूछेगा तो कौन है आपके भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, तो याद रखना है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बाद अगले आपके उपराष्ट्रपति बनेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। कौन बनेंगे आपके? डॉक्टर जाकिर हुसैन बनेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद यदि मैं बात करूं तो अगले बनेंगे आपके डॉक्टर वीवी गिरी, ठीक है। वीवी गिरी, इनके बाद अगले उपराष्ट्रपति बनेंगे कौन आपके, तो याद रखना है अगले उपराष्ट्रपति बनेंगे इसके बाद डॉक्टर गोपाल स्वरूप पाठक, और इसके बाद बनेंगे बीडी जत्ती, ठीक है। तो ये 5 लोगों का नाम कम से कम याद रखना है, ठीक है। या तो ऊपर के 5 से प्रश्न पूछेगा या तो नीचे के 5 से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक। सबसे पहले हमने क्या देखा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे पूछेगा,
ठीक है, पेपर में क्या पूछेगा आपसे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे करके पूछेगा, तो याद रखना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन को हम किस रूप में मनाते हैं, जिनके जन्मदिन को हम मनाते हैं आपके शिक्षक दिवस के रूप में। ठीक है, आप सभी को पता है कि प्रतिवर्ष हम शिक्षक दिवस के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को मनाते हैं। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है, क्या याद रखोगे, आपको याद रखना है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिसे हम कहते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये आपके भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। इसके बाद यदि मैं प्रश्न कहूँ आगे तो याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद याद रखना है डॉक्टर वीवी गिरी, डॉक्टर वीवी गिरी के बाद कौन आ जाएगा, डॉक्टर गोपाल स्वरूप पाठक, इसके बाद कौन आ जाएंगे आपके बीडी जत्ती। ठीक है, तो पेपर में यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है यहाँ तक। अब इसके बाद चूंकि स्टार्टिंग का 5 हमने पढ़ लिया है, अब हम सीधा चलते हैं आपके 11वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन थे, इसके बाद देखेंगे 12वां, इसके बाद देखेंगे 13वां और इसके बाद हम देखेंगे 14वां, क्योंकि अभी 14 तक हम पहुँचे हैं क्रम के आधार पे। ठीक है, तो 11वें नंबर पे है, आपको याद रखना है, यदि आप सब ने पुष्पा मूवी देखा होगा, पुष्पा मूवी देखा है तो उसमें जो पुलिस कमिश्नर रहता है उसका नाम क्या रहता है, शेखावत। तो शेखावत से क्या याद रखोगे, शेखावत से याद रखना है भैरों सिंह शेखावत। क्या याद रखोगे, भैरों सिंह शेखावत, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पुष्पा मूवी देखा होगा तो वहाँ पर एक फेमस किरदार रहता है पुलिस कमिश्नर आपका, तो ये आपको याद रखना है, तो भैरों सिंह शेखावत। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भैरों सिंह शेखावत के बाद क्या है आपका, ठीक है, मोहम्मद हामिद अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी, इसके बाद कौन रहेंगे आपके, वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू, और अभी वर्तमान में जो थे जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया वो कौन है आपके, जगदीप धनखड़। कौन है आपके, जगदीप धनखड़। ठीक है, तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है इन्होंने वर्तमान में अभी क्या दिया है, अपने पद से त्याग पत्र दिया है। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए बताइए। गुड आफ्टरनून यतेंद्र जी, आरती जी, गुड आफ्टरनून। चलिए, यहाँ तक क्लियर है क्या। इन लोगों का नाम इसलिए याद रखना है दोस्तों क्योंकि आजकल आपके पेपर में व्यापम सीक्वेंस वाला खेल रहा है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपतियों का नाम याद रखना है, खासकर इसको तो आपको याद रखना ही है, कारण पेपर में अभी उपराष्ट्रपति जो कि लेटेस्ट आपके क्या दिए हैं, त्यागपत्र, तो ये तो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ऑनलाइन क्या इतना क्लियर है क्या, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सबसे पहले हमने क्या देखा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन कहने का मतलब क्या है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के प्रथम क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है दूसरे नंबर पे कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के बाद तीसरे नंबर पे कौन है आपके, तो वीवी गिरी। वीवी गिरी के बाद कौन है आपके, तो गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक के बाद कौन है आपके, बीडी जत्ती। पहले इन 5 लोगों का नाम याद करो। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। दूसरे नंबर पे कौन है आपके, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरे नंबर पे कौन है आपके, वीवी गिरी। वीवी गिरी के बाद याद रखना है चौथे नंबर पे हैं आपके गोपाल स्वरूप पाठक और 5वें नंबर पे कौन है आपके, बीडी जत्ती। ठीक, इन 5 का नाम याद हुआ। या तो पेपर वाला स्टार्टिंग के 5 से पूछेगा या तो फिर आखिरी के 5 से। ठीक है, ज़्यादा चांसेस आपका यही बनता है। और अगर बीच के उपराष्ट्रपतियों को भी उठा ले तो तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि आपको स्टार्टिंग का और आखिरी का पता है तो बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगा। इसके बाद पुष्पा मूवी में जो आपका कमिश्नर रहता है उसको लेकर याद रखना है भैरों सिंह शेखावत।
याद रखना है भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत के बाद कौन रहेगा? मोहम्मद हामिद अंसारी, उसके बाद वेंकैया नायडू और उसके बाद आपके जगदीप धनखड़, जिन्होंने वर्तमान में त्यागपत्र दिया है। ठीक है, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा अनुच्छेद 67A के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 67A के तहत इन्होंने त्यागपत्र दिया है। ठीक है, पेपर में पूछेगा तो याद रखना है कौन से अनुच्छेद के तहत इन्होंने त्यागपत्र यदि दिया है, पूछा जाएगा तो याद रखना है अनुच्छेद 67A के तहत इन्होंने क्या दिया है? त्यागपत्र। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है अनुच्छेद 67A के तहत किसने त्यागपत्र दिया है। यदि आपके एग्जाम में पूछेगा तो याद रखना है आपके वर्तमान के उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, जिन्होंने अनुच्छेद 67A के तहत आपका क्या दिया है? त्यागपत्र दिया है। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है कि अनुच्छेद 67 में किसकी चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए इतना यदि आपको क्लियर है, सबसे पहले जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे और जब भी एग्जाम दिलाने जाएंगे तो सबसे पहले उपराष्ट्रपतियों का यह नाम आपको याद रखना है। सबसे पहला काम, आपने लगातार पेपर दिया होगा नगर सेना का, आबकारी आरक्षक का, एडीओ का और आपका क्या बोलना चाहिए, परिचारक का। इन चारों एग्जामों में एक चीज़ जो देखने को मिला था, एग्जामिनर स्टार्टिंग के सीक्वेंस से आपका प्रश्न बना रहा है, तो इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि नगर सेना और आबकारी आरक्षक का पेपर जैसे आया था वैसे ही कुछ लेवल का आपके पुलिस का एग्जाम भी आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल जो बच्चे स्पेशली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और मैं पुलिस के बैच में ही ये टॉपिक आपका पढ़ा रहा हूँ, तो ये सीक्वेंस छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करोगे, दिन भर रिवीजन करोगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है, ये नाम याद रखना। अब यहाँ से आपको एक ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। ट्रिक क्या है आपका? राधा वीवी संग आजा। क्या है ट्रिक आपका? राधा वीवी संग आजा। क्या ये याद हुआ? क्या बोल रहा हूं मैं? राधा बीबी संग आजा। क्या बोल रहा हूं? राधा बीबी संग आजा। क्या बोला मैंने? राधा बीबी संग आजा। बीबी संग आजा कहने का मतलब क्या है आपका? ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें हम ऐसे नाम देखने वाले हैं जो उपराष्ट्रपति बनने के साथ साथ आपके राष्ट्रपति भी थे। भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति बनने के साथ साथ आपके राष्ट्रपति भी थे। तो आइए जरा देखते हैं राधा से क्या हो जाएगा। एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहने के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, पेपर में ये प्रश्न पूछता है तो याद रखना है भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति जो आगे चल के राष्ट्रपति भी बनेंगे, जिसमें एक नाम है आपका एस राधाकृष्णन। वीवी से क्या हो जाएगा आपका? तो वीवी से हो जाएगा आपका वीवी गिरी। ठीक है, वीवी से क्या हो जाएगा आपका? वीवी गिरी। ये भी आगे चल के राष्ट्रपति बनेंगे। संघ से याद रखना है शंकर दयाल शर्मा। संघ से क्या है आपका? शंकर दयाल शर्मा। ये आगे चल के आपके राष्ट्रपति बनेंगे। आ से क्या हो जाएगा? आर वेंकटरमन। आर से क्या हो जाएगा? आर वेंकटरमन। ये भी आगे चल के राष्ट्रपति बनते हुए दिखाई देंगे। और जा से क्या हो गया आपका? जाकिर हुसैन। ये भी आपको आगे चल के क्या बनते हुए दिखाई देंगे? भारत के राष्ट्रपति। तो ये कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के आपको उपराष्ट्रपति के साथ साथ राष्ट्रपति बनते हुए भी दिखाई देंगे। तो पेपर में जो प्रश्न पूछा जाता है उसको आपको याद रखना है राधा। कौन सी राधा? तो राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, आगे चल के वो भारत के राष्ट्रपति भी बनेंगे। वीवी गिरी जो कि उपराष्ट्रपति थे, आगे चल के ये भी राष्ट्रपति बनेंगे। शंकर दयाल शर्मा ये भी आगे चल के राष्ट्रपति बनेंगे। आ से आर वेंकटरमन। ये आर को कैसे लिख सकते हो आप? ट्रिक के माध्यम से अगर बता रहे हो तो ठीक है, ऐसा लिख देना आर, तब तो ये आ का मतलब समझ आएगा। और जा से क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन। ये तीनों के तीनों व्यक्ति आपको आगे चल के राष्ट्रपति बनते हुए दिखाई देंगे। आप चाहो तो राष्ट्रपति वाला पीडीएफ आपके कंटेंट में डला हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति वाला जब आप पीडीएफ देखोगे ना तो स्टार्टिंग में मैंने राष्ट्रपतियों का नाम लिखा होगा, वो राष्ट्रपति वाला टॉपिक भी देखोगे तो वहाँ से भी आपके पेपर में प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, क्या इतना क्लियर है बच्चों? फिर हम आगे बढ़ेंगे। यतेंद्र जी, आरती जी,
महेंद्र जी, इतने ही बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं फिलहाल कमेंट बॉक्स में। क्या इतना क्लियर है? आप लोग बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जितना क्लास हो रहा है आंख बंद करके दबा के केवल रिवीजन करिए, जितना ज़्यादा हो सके एमसीक्यू का प्रैक्टिस करिए, और कुछ भी एक्स्ट्रा काम आपको नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, इतने सारे जो एग्ज़ाम में आए हुए टॉपिक हैं, अब तक पूछे गए प्रश्न हैं, उसी के इर्द गिर्द ही पढ़ा रहे हैं आपको, तो बिल्कुल वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अब हम पढ़ते हैं आगे। अब हम बढ़ेंगे अनुच्छेद की ओर। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं उपराष्ट्रपति के लिए, तो उपराष्ट्रपति के लिए हम कहां से कहां तक अनुच्छेद पढ़ेंगे? तो याद रखना है 63 से लेकर 69 तक। कहां से कहां तक पढ़ेंगे? 63 से लेकर 69 तक हम उपराष्ट्रपतियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यदि मैं बात करूं, अनुच्छेद 63 किसके बारे में बात करता है, अनुच्छेद 64 किसके बारे में बात करता है, इन सबको हम एक एक करके देखते जाएंगे, और बिल्कुल यहाँ से आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में प्रश्न भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले यदि हम बात करें अनुच्छेद 63, उसके बाद हम क्या देखेंगे? 64, 64 के बाद हम देखेंगे 65, 65 के बाद हम देखेंगे 66, 66 के बाद 67, 67 के बाद हम देखेंगे क्या? 68, 68 के बाद हम देखेंगे 69। ठीक है, एक एक करके देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 69। किसके बारे में बात करते हैं? अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 क्या कहता है जी? तो याद रखना है उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बात करता है, अनुच्छेद 63। इसके बाद आगे मैं बात करूं तो अनुच्छेद हम क्या पढ़ेंगे? 64। अनुच्छेद 64 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति कहाँ का सभापति होगा? राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति जो रहेगा वो राज्यसभा का क्या रहेगा? सभापति। ठीक है, याद रखना है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या रहेगा? सभापति। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 64 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या रहेगा? सभापति। अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 क्या कहता है आपका? अनुच्छेद 65 आपका कहता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्या कहता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति। यदि किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति की जगह कौन बैठेगा उसके पद पर? तो उपराष्ट्रपति। ये कहता है आपका अनुच्छेद 65। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 66। तो अनुच्छेद 66 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बात करता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात करता है। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो ये आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद अगला अनुच्छेद हम देखेंगे, अनुच्छेद क्या है आपका? 67। अनुच्छेद यहाँ पर हम देखेंगे 67 और यहाँ पर हम देखेंगे अनुच्छेद 67A। क्या देखेंगे? अनुच्छेद 67A, क्योंकि इसी के तहत आपके जगदीप धनखड़ ने त्याग पत्र दिया था। इसके बाद अगला हम देखेंगे अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 क्या कहता है आपका? तो याद रखना है अनुच्छेद 68 कहता है उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र करवाना है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे करवाना है? यथाशीघ्र। ठीक है, कोई टाइम पीरियड नहीं बताया गया है। यथाशीघ्र करवाना है। अगला हम देखते हैं अनुच्छेद कौन सा है आपका? 69। और अनुच्छेद 69 किसके बारे में बात करता है? उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात करता है। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि 63 से 69 तक तो हम अनुच्छेद पढ़ लिए हैं, पर मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? 63 से 69 तक तो हमने पढ़ लिया,
पर मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा। कारण क्योंकि अभी तक तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है आपको। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना। सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 63, 64, 65। 3-3 अनुच्छेद करके हम टारगेट करेंगे। ठीक, सबसे पहले आप देखो अनुच्छेद 63 किसके बारे में बात करता है, तो याद रखना है अनुच्छेद 63 कहता है आपका उपराष्ट्रपति के पद के बारे में। किसके बारे में बात करता है, उपराष्ट्रपति के पद। चलिए, तो अनुच्छेद 63 क्या कहता है आपका, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बात करता है। सबसे पहले ये अपने दिमाग में बसाओ, अनुच्छेद 63 किसके बारे में बात करता है, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बात करता है। पेपर में यदि आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना है अनुच्छेद 63 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का पद। और उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ के संविधान से लिया है, तो याद रखना है यूएसए। यूएसए कहने का मतलब क्या है आपका, अमेरिका। ठीक है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ के संविधान से लिया है। यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है कहाँ के संविधान से लिया है, अमेरिका के संविधान से। ठीक, पेपर में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। चूंकि अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव है तो उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही है, जाना ही है और जाना ही है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है आपके एग्जाम में, तो उपराष्ट्रपति वाला कोई भी टॉपिक आप छोड़कर जाएंगे ही नहीं। आज का क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो याद रखना है उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ के संविधान से लिया है, तो याद रखना है अमेरिका के संविधान से। इसके बाद याद रखना है अनुच्छेद 64 क्या कहता है, सभापति। अनुच्छेद 64 क्या कहता है आपका, सभापति। ठीक है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है अनुच्छेद 64 क्या कहता है आपको, सभापति के बारे में कहता है। अब पेपर में यहाँ से पूछा जाएगा तो पहले तो यही याद रखो कि 64 क्या कहता है आपका, सभापति। 65 क्या कहता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। 65 क्या कहता है आपका, कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में बात करता है। सबसे पहले ये 3 अनुच्छेद अपने दिमाग में बसाने का प्रयास करिए। अनुच्छेद 63 में हमने क्या देखा कि अनुच्छेद 63 आपका ये कहता है कि 63 आपका किसके बारे में बात करता है, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बात करता है। और उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ के संविधान से लिया है, अमेरिका। 64 क्या कहता है, सभापति, और हम अपनी भाषा में इसे कहते हैं अध्यक्ष। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो रहता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। कहाँ का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। इसी कारण उसको वेतन उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं मिलता, बल्कि राज्यसभा का सभापति होने के नाते मिलता है। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं दिया जाता, बल्कि राज्यसभा का सभापति होने के नाते दिया जाता है। अगला अनुच्छेद 65 क्या कहता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति किसी कारण से अपने पद से त्यागपत्र देता है, या राष्ट्रपति किसी कारण से, ठीक है, या फिर किसी कारण से राष्ट्रपति अपने पद को छोड़ देता है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह में कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करता रहेगा। ये सेम वैसे ही दोस्तों जैसे कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल सर आपके छुट्टी पर चले गए, तो प्रिंसिपल की जगह किसी न किसी सीनियर टीचर को वो क्या बना के जाता है, अपना प्रभार दे के जाता है, वाइस प्रिंसिपल बना के जाता है। सेम वैसे ही अगर राष्ट्रपति का तबीयत खराब हो जाए, राष्ट्रपति छुट्टी पर चला जाए, तो उसके जगह कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करता है, आपका उपराष्ट्रपति। तो पेपर में पूछा जाएगा तो ये 3 अनुच्छेद याद रखना है। सबसे पहले याद रखना है अनुच्छेद 63 क्या कहता है आपका। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है अनुच्छेद 63 किसके बारे में बात करता है, तो याद रखना है अनुच्छेद 63 कहता है आपका उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, अनुच्छेद 63 किसके बारे में बात करता है, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बात करता है। और उपराष्ट्रपति का पद ये हमने कहाँ के संविधान से लिया है, अमेरिका। अमेरिका को ही क्या कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो पेपर में पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है। क्या चीज़ याद रखोगे,
उपराष्ट्रपति का पद कौन से संविधान में चर्चा किया गया है, कौन से अनुच्छेद में? तो याद रखना है उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है किसमें? आपको याद रखना है अनुच्छेद 63 कहता है उपराष्ट्रपति का पद, और उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ के संविधान से लिया है? तो याद रखना है अमेरिका के संविधान से। अगला अनुच्छेद 64 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। सभापति मतलब एक प्रकार से अध्यक्ष। तो पेपर में ये प्रश्न बार बार पूछता है कि उपराष्ट्रपति को वेतन किस लिए दिया जाता है? तो याद रखना है पेपर में उपराष्ट्रपति को वेतन, उपराष्ट्रपति चूंकि इसका वेतन कितना होता है? 4 लाख रुपए। कितना होता है? 4 लाख रुपए। तो उपराष्ट्रपति को वेतन, उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं दिया जाता। उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं दिया जाता। उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं दिया जाता, बल्कि राज्यसभा का सभापति होने के नाते दिया जाता है। ठीक है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? ठीक है, उपराष्ट्रपति जिसका वेतन होता है 4 लाख रुपए, इसको वेतन उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं दिया जाता, बल्कि राज्यसभा का सभापति होने के नाते दिया जाता है। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं दिया जाता, बल्कि राज्यसभा का सभापति होने के नाते दिया जाता है। ठीक है, सर कैसे टेढ़ा टेढ़ा लिख रहे हो करके मत सोचना, ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा कैमरे के कारण टेढ़ा दिख रहा है। ठीक है, कैसे उत्तर से दक्षिण जा रहे हो सर, ऐसे मत बोलना। ठीक है, कैमरे के कारण ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ठीक है, उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग। ठीक, ये कहता है आपका 64 के बाद अगला हम क्या देखेंगे? अनुच्छेद 65। याद रखना है किसी भी कारण से यदि आपका राष्ट्रपति नहीं है, जैसे कि इसने त्याग पत्र दे दिया, इसकी मृत्यु हो गई, ये कहीं घूमने चला गया, तो इसके जगह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन के कुछ समय तक के लिए अस्थायी तौर पे इसके पद को संभालता रहेगा। तो अनुच्छेद 65 किसके बारे में बात करता है? याद रखना है अनुच्छेद 65 कहता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति किसी कारण से अनुपस्थित है तो उपराष्ट्रपति उसके जगह पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बन के कार्य करता रहेगा। ठीक है, क्या ये तीनों अनुच्छेद क्लियर है? यतेंद्र जी, आरती जी, महेंद्र जी, क्लियर है? ये यहाँ तक क्लियर है क्या? बताइए कमेंट करके। चलिए अगला हम पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन जिसे मैं अपनी भाषा में क्या कहता हूँ? चुनाव। निर्वाचन जिसे मैं अपनी भाषा में क्या कहता हूँ? चुनाव। ठीक है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ठीक, आपको याद रखना होगा उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों व्यक्ति भाग लेते हैं। ठीक है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत व्यक्ति दोनों भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में हमने क्या देखा था? जब हमने राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ा था, ठीक है, राष्ट्रपति का, तो उसमें हमने क्या देखा था? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के केवल कैसे व्यक्ति भाग लेते थे? केवल और केवल निर्वाचित व्यक्ति भाग लेते थे, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत, ये कौन है मनोनीत व्यक्ति? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है। कैसे 12 लोगों को मनोनीत करता है? जो साहित्य, ठीक है, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, इसमें जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। तो ये दोनों का दिमाग में क्लियर स्ट्रक्चर रखना। अगर राष्ट्रपति का चुनाव कहेगा तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के कैसे सदस्य भाग लेते थे? केवल और केवल निर्वाचित।
लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों व्यक्ति भाग लेते हैं। ये मनोनीत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है जो विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में क्या कार्य करते हैं, उत्कृष्ट कार्य करते हैं। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में यदि पूछेगा तो ये क्लियर स्ट्रक्चर अपने दिमाग में रखना कि लोकसभा और राज्यसभा केवल और केवल इतने ही बस ना याद रखना है, केवल और केवल याद रखना है आपको लोकसभा और केवल राज्यसभा, इनके ही निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। चूंकि अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है तो ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना। ठीक, सबसे पहले याद रखना है 6 और 6, 6 और 6 में क्या होगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। बेहद इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अभी आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है कुछ दिन में। एनडीए अर्थात बीजेपी और कांग्रेस ने अपना अपना पार्टी का उम्मीदवार घोषणा कर दिया है। तो आपके दिमाग में ये क्लियर स्ट्रक्चर रहना चाहिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले रहा था और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले रहा था, पूरा मिक्स मत करना। ठीक, मैं भी जस्ट बताया हूँ, अगर राष्ट्रपति का बात करता है तो विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के केवल और केवल कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के केस में टोटली अलग है, केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा रहेगा। बस यहाँ पर अंतर क्या है, निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं, जबकि यहाँ पर राष्ट्रपति के केस में टोटली अलग था। कंफ्यूज मत होना, मैं इतना तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। चूँकि यहाँ से प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं तो आपको याद रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा के केवल और केवल निर्वाचित और मनोनीत व्यक्ति भाग लेते हैं। मनोनीत व्यक्ति कहने का मतलब क्या है, जो विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है। मनोनीत नाम पे ही चर्चा है, मन से चुना जाना, उसे हम क्या कहते हैं, मनोनीत कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बातों को? ठीक है, आप लोग क्रैश कोर्स में ज्वाइन किए हो जी, वरना एकदम आराम से एक एक टॉपिक को ना डिटेल में पढ़ाता क्लास में। ठीक है, क्रैश कोर्स में वैसे भी टाइम थोड़ा सा कम रहता है तो टॉपिक को थोड़ा सा स्पीड पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि एक बार सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है आप लोगों का। ठीक है, वरना ऐसे नॉर्मल डेज रहता ना, आप लोग नॉर्मल क्लास ज्वाइन किए रहते तो वहाँ पर एकदम आराम से पढ़ाता आप लोगों को। जैसे कि सिर्फ हमको उपराष्ट्रपति पढ़ने में ही 3 से 4 क्लास लगता, पर अभी चूंकि आप लोग क्रैश कोर्स में ज्वाइन किए हो, और क्रैश कोर्स मतलब एज अ रिविज़न ज्वाइन किए हो ऐसा समझते हैं लोग। ठीक है, तो एक प्रकार से आपका रिविज़न बस होता है क्रैश कोर्स में। ठीक है, पर कोई बात नहीं, बस आप मेरे साथ साथ रिवीजन करते हुए चलिए, आपका सारा टॉपिक अच्छा जाएगा। ठीक है, विश्वास करके पढ़ना, इसी टॉपिक में से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक, चलो अब 66 के बाद अगले अनुच्छेद की ओर पढ़ते हैं। अगला कौन सा है आपका 67। 67 क्या कहता है, तो याद रखना है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात करता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है, तो याद रखना है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 सालों का। कितने सालों का होता है, तो याद रखना है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 सालों का। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है पूछेगा, तो याद रखना है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितने सालों का, 5 सालों का। 5 साल के पहले भी हम उसको पद से हटा सकते हैं। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया के तहत, तो याद रखना है महाभियोग जैसी प्रक्रिया। पेपर में पूछेगा तो याद रखना है महाभियोग शब्द का प्रयोग, महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए बस हम करते हैं। ठीक है, महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल और केवल किसके लिए करते हैं, राष्ट्रपति के लिए बस करते हैं। पर याद रखना है पेपर में यदि पूछा जाएगा तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया कैसे होगा इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अभी जब आपके वर्तमान में जगदीप धनखड़ जो कि आपके कुछ दिन पहले क्या थे उपराष्ट्रपति, इन्होंने कौन से अनुच्छेद के तहत त्याग पत्र दिया है करके पूछेगा, तो याद रखना है अनुच्छेद 67A के तहत इन्होंने क्या दिया है, अपना त्याग पत्र। अब भाई खुद से अगर त्याग पत्र दे दिए तो कुछ दिक्कत ही नहीं है,
महाभियोग लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। पर आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि 14 के 14 राष्ट्रपति में उपराष्ट्रपति में जगदीप धनखड़ एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके ऊपर महाभियोग लाने का प्रयास किया गया था। पेपर में करंट अफेयर के दृष्टिकोण से आपसे पूछ भी सकता है। क्या पूछ सकता है आपको याद रखना है, पेपर के दृष्टिकोण से यहां पर प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाने का प्रयास कौन से उपराष्ट्रपति के लिए किया गया था। टोटल भारत में 14 उपराष्ट्रपति हुए, आज तक किसी के ऊपर महाभियोग लाने का प्रयास नहीं किया गया था। हालांकि पारित भी नहीं हो पाया, पर इनके नाम के आगे एक चीज लग गया है कि अब तक किसी भी उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का प्रयास नहीं किया गया था। पर जगदीप धनखड़ एक ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनके ऊपर महाभियोग लाने का क्या किया गया था, प्रयास किया गया था। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाने का प्रयास किया गया था जगदीप धनखड़ जी के लिए। हालांकि वो प्रयास विफल रहा। बाद में जगदीप धनखड़ ने खुद से ही अपने स्वेच्छा से क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। हालांकि ये त्यागपत्र कैसे दिया गया था वो थोड़ा अंदरूनी मामला है, राजनीतिक मामला है, जिसको मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर नहीं बता सकता ओपनली, कभी क्लास में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम यूट्यूब पर लाइव है तो ज़्यादा बातें करना बेकार है राजनीतिक मुद्दों पर। कभी डिटेल में बताऊंगा पूरा प्रक्रिया क्या हुआ था, जो अंदरूनी मामला था, ठीक है, उसके बारे में कभी हम बात करेंगे। तो ये आपको याद रखना है जगदीप धनखड़ ने कौन से अनुच्छेद के तहत त्यागपत्र दिया था, ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना है कौन से अनुच्छेद के तहत दिया था, याद रखना है कौन से अनुच्छेद के तहत दिया था, 67A। इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना है। साथ ही साथ अभी तक ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिन पर महाभियोग लाने का प्रयास किया गया था, तो जगदीप धनखड़ जो कि आपके 14वें क्रम के राष्ट्रपति थे। कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे, 14वें क्रम के राष्ट्रपति थे, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा अनुच्छेद है आपका, 68। ये एडीओ में पूछा गया प्रश्न था। किसमें पूछा गया प्रश्न है आपका, एडीओ में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। बच्चों को मैंने ये क्लास में पढ़ाया था और इस अनुच्छेद से डायरेक्ट आपके पेपर में प्रश्न आया था। अब याद रखना है जैसे कि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो पेपर में ऑप्शन दिया रहेगा, क्या उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया है तो 6 माह के अंदर चुनाव करवाना है, तो याद रखना है नहीं। यदि राष्ट्रपति कहता है या पंचायतों में किसी व्यक्ति के बारे में बात करता है, जैसे कि ग्राम पंचायत में कोई पद खाली हो गया है, जनपद पंचायत में कोई पद खाली हो गया है, आपके जिला पंचायत जनपद पंचायत में कोई पद खाली हो गया है, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है, तब भले ही आप 6 महीने में चुनाव करवाते हो, पर उपराष्ट्रपति के मामले में याद रखना है उपराष्ट्रपति का पद यदि किसी कारण से खाली है तो वहाँ पर आपको 6 माह नहीं लेना है ऑप्शन में, बल्कि क्या लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र करवाना है। एडीओ के पेपर में यह प्रश्न पूछा था, मैक्सिमम बच्चों ने 6 माह टिक कर दिया था। मैंने क्या क्या बताया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पंचायत में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, यहाँ पर कोई पद खाली होता है तो आप 6 महीने के अंदर भरते हो, पर उपराष्ट्रपति के मामले में 6 महीने नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र होगा। आप में से कोई एडीओ का पेपर दिलाया हो क्या? ऑनलाइन में जो बच्चे मुझे देख पा रहे हैं, क्या आप में से किसी बच्चे ने एडीओ का पेपर दिलाया था? उसमें डी ऑप्शन आपका दिया हुआ था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र करवाना है, और वही आंसर आपको टिक करना था। मैक्सिमम बच्चों ने क्या सोचा कि अरे उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया है तो हम क्या करते हैं, 6 माह को टिक कर देते हैं, और जिस जिस बच्चे ने 6 माह टिक किया होगा उसका आंसर गलत हो गया होगा, क्योंकि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर नहीं, बल्कि वो शब्द प्रयोग किया जाता है जो शब्द है आपका यथाशीघ्र। यतेंद्र जी, आपने देखा होगा ये ऑप्शन दिया रहा होगा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र होगा, ये ऑप्शन आपके एग्जाम में दिया रहा होगा, क्या आपने देखा था? और 6 माह भी दिया रहा होगा आपके ऑप्शन में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है अनुच्छेद 68। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 69। तो 69 में याद रखना है उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो याद रखना है आपका राष्ट्रपति, ठीक है। पेपर में यदि पूछेगा तो याद रखना है उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, आपका राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भी किसको सौंपता है, तो याद रखना है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भी किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को।
तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है। क्या चीज़ याद रखोगे? ठीक है, 6 महीने डाला था सर। अब गलती नहीं करोगे ना यतेंद्र जी? अब गलती नहीं करोगे ना उस क्वेश्चन में? जो पिछला अनुच्छेद हमने पढ़ा उसमें आप गलती नहीं करोगे ना? एग्जाम में पूछेगा तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है गलती, मैक्सिमम लोगों ने ये गलती किया था। ठीक है, अगला आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? ठीक है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भी किसको देता है? तो याद रखना है राष्ट्रपति को। ठीक है, अब एक आखिरी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, महाभियोग। उपराष्ट्रपति के ऊपर यदि महाभियोग लाया गया था तो ये महाभियोग कैसे लाया जाता है? ठीक है, याद रखना है किसके ऊपर हम महाभियोग ला रहे हैं? उपराष्ट्रपति के ऊपर। चूंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति पर क्या लाया जा रहा है? महाभियोग जैसी प्रक्रिया। याद रखना है उपराष्ट्रपति के लिए हम क्या कहेंगे? महाभियोग जैसी प्रक्रिया, क्योंकि महाभियोग शब्द केवल किसके लिए प्रयोग करते हैं हम? राष्ट्रपति के लिए। और बाकी उपराष्ट्रपति के लिए क्या कहेंगे? महाभियोग जैसी प्रक्रिया। अब देखो, सबसे पहले पेपर में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, मुझे ये बताओ कि हमने उपराष्ट्रपति का जो महाभियोग था वो कहाँ से प्रारंभ किया था? ऑनलाइन बताइए, उपराष्ट्रपति का महाभियोग हमने कहाँ के संविधान से किया था? चलिए जल्दी बताइए, उपराष्ट्रपति का महाभियोग, सॉरी, राष्ट्रपति का महाभियोग हमने कहाँ से प्रारंभ किया था? बताओ। चलो बताओ जी, राष्ट्रपति का महाभियोग हमने कहाँ से चालू किया था? बताइए, राष्ट्रपति का महाभियोग कहाँ से चालू किया था? जल्दी बताओ। अनुच्छेद नहीं पूछ रहा हूँ आप लोगों को मैं। चलिए, नहीं जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कहाँ से स्टार्ट किया गया था? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाया जाता है वो कौन से सदन से प्रारंभ किया जाता है? नोट्स को आप लोग डिवीजन नहीं कर रहे हो क्या? देखो, याद रखना है, राष्ट्रपति का महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, चाहे तो वो लोकसभा हो चाहे तो राज्यसभा। ठीक, ये चीज याद रखना है। राष्ट्रपति का महाभियोग चाहो तो लोकसभा और चाहो तो राज्यसभा, कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हो। पर उपराष्ट्रपति के मामले में याद रखना है, उपराष्ट्रपति का महाभियोग हमेशा कहाँ से प्रारंभ होगा? राज्यसभा से। ये चीज हमेशा याद रखना, राष्ट्रपति का महाभियोग कहीं से भी प्रारंभ हो सकता है। जिस भी सदन को दिक्कत हो, अगर वो लोकसभा है तो लोकसभा से और राज्यसभा को दिक्कत है तो राज्यसभा से। राष्ट्रपति के मामले में किसी भी सदन से महाभियोग प्रारंभ हो सकता है, पर उपराष्ट्रपति के मामले में याद रखना है कहाँ से निकलेगा? आपके राज्यसभा से। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर उपराष्ट्रपति का राज्यसभा से ही क्यों? तो यहाँ पर आपने एक अनुच्छेद पढ़ा, क्या पढ़ा कि उपराष्ट्रपति कहाँ का सभापति होता है? राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को वेतन भी उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं मिलता, बल्कि राज्यसभा का सभापति होने के नाते दिया जाता है। ये सभी आपका कारण है कि उपराष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? राज्यसभा से। क्या समझ पा रहे हो आप लोग? राष्ट्रपति का महाभियोग कहीं से भी प्रारंभ होगा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, जिस भी सदन को दिक्कत रहेगा वहां से प्रारंभ होगा। पर उपराष्ट्रपति के मामले में आपका राज्यसभा से प्रारंभ होता है। ठीक है, कहां से प्रारंभ होगा? राज्यसभा से। अब आपको याद रखना है यहां पर, ये राज्यसभा से प्रभावी बहुमत से पास होगा। कैसे पास होगा?
प्रभावी बहुमत से पास होगा और लोकसभा से साधारण बहुमत से पास होगा। लोकसभा से कैसे पास होगा? साधारण बहुमत से पास होगा। ठीक, पहले तो ये चीज़ अपने दिमाग में क्लियर रखना। क्या चीज़ याद रखोगे? आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति का महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो याद रखना है राज्यसभा से। कहाँ से प्रारंभ होगा? राज्यसभा से। राज्यसभा से प्रभावी बहुमत और लोकसभा से साधारण बहुमत से पास होगा, और जैसे ही पास होगा तो याद रखना है उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के ऊपर लाने का प्रयास किया गया था, पर महाभियोग पारित नहीं करवा पाए थे। बाद में कुछ दिनों बाद उन्होंने राजनीतिक कारणों से खुद से क्या दे दिया? त्यागपत्र अनुच्छेद 67A के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 67A के तहत उन्होंने खुद से क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। जगदीप धनखड़ इकलौते ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जिन पर महाभियोग लाने का प्रयास किया गया था। इसके बाद आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से लाने का प्रयास किया जाएगा? प्रारंभ होगा राज्यसभा से, राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पास होगा और लोकसभा में साधारण बहुमत से पास होगा। अब ये सर प्रभावी बहुमत क्या होता है? आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर ये प्रभावी बहुमत क्या होता है। तो प्रभावी बहुमत कहने का मतलब क्या है जी? आपको याद रखना है, ठीक है। राज्यसभा के आधे से अधिक सदस्य, राज्यसभा के आधे से अधिक सदस्य, राज्यसभा के आधे से अधिक सदस्य माइनस रिक्त पद, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रभावी बहुमत। राज्यसभा के आधे से अधिक सदस्य माइनस रिक्त पद, ठीक है। जैसे कि देखो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे राज्यसभा में टोटल सीट कितना है आपका? 245। कितना सीट है? 245 सीट है। अब ये 245 सीटों में 233 सीटें कहाँ से बनती है? आपके राज्य से। और 12 लोगों को कौन मनोनीत करता है? आपका राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है। याद रखना है ये 233 आपके राज्य से चुने जाते हैं और 12 आपके राज्यसभा के द्वारा राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जबकि टोटल राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 250। टोटल राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 250। चुनाव होता है आपके 245 सीटों पर, जिसमें से 233 आपके राज्यों से और 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा है? राज्यसभा के आधे से अधिक सदस्य, ठीक है, माइनस रिक्त पद। तो यहाँ से यहाँ तक रिक्त पद कितना मिल रहा है आपको? 5 पद क्या मिल रहा है? रिक्त। तो 5 पद रिक्त किए तो यहाँ पर कितना आ गया? 240। और आधे से अधिक बोल रहा है तो आधा, 240 का आधा क्या हो जाएगा आपका? 120। और एक और जोड़ेगी तो क्या हो जाएगा? 121। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, केवल ये डाटा याद रखो, फालतू ये सब इधर उधर समझ नहीं आएगा वरना आपको। राज्यसभा के आधे से अधिक सदस्य माइनस रिक्त पद, इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रभावी बहुमत। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होगा। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है कहाँ से प्रारंभ होगा? राज्यसभा से। दूसरा आपको याद रखना है राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से और लोकसभा में साधारण बहुमत से पास होगा क्या? आपका उपराष्ट्रपति का महाभियोग। अब चलो एक बार सरसरी तौर पे फिर से रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 63, चूंकि यहाँ से प्रश्न आने ही वाला है आपके एग्जाम में, इसीलिए मैं बार बार इसको रिवीजन करवा रहा हूँ, बार बार आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का पद। सबसे पहले ये 3 अनुच्छेद अपने दिमाग में बसाने का प्रयास करो। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? आपका उपराष्ट्रपति का पद। और उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ के संविधान से लिया है? तो याद रखना है अमेरिका के संविधान से, ठीक है। पेपर में यदि पूछा जाएगा
तो याद रखना है उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ के संविधान से लिया है, तो याद रखना है अमेरिका के संविधान से। 64 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति सभापति होता है। कहाँ का सभापति होता है, राज्यसभा का। याद रखना है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, इसी कारण उसको वेतन भी किस नाते दिया जाता है, राज्यसभा का सभापति होने के नाते। अनुच्छेद 65 क्या कहता है आपका, कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। 66 क्या कहता है आपका, निर्वाचन। 66 क्या कहता है, निर्वाचन। इसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों व्यक्ति भाग लेते हैं। 67 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है, 5 सालों का। 5 साल के पहले भी हम उसे पद से हटा सकते हैं महाभियोग जैसी प्रक्रिया करके। क्या करके, महाभियोग जैसी प्रक्रिया करके। 68 क्या कहता है, किसी कारण से यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो उसके पद को 6 माह के भीतर नहीं बल्कि यथाशीघ्र भरना होगा। और अनुच्छेद 69 क्या कहता है आपका, शपथ। 69 क्या कहता है आपका, शपथ। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को। अब जल्दी से मुझे बताओ, जब जगदीप धनखड़ ने अनुच्छेद 67A के तहत, अनुच्छेद 67A के तहत जब त्याग पत्र दिया होगा तो किसको दिया होगा, कमेंट करके बताइए ऑनलाइन। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ। जब जगदीप धनखड़ ने अपना त्याग पत्र दिया होगा अनुच्छेद 67A के तहत तो किसको दिया होगा, बताइए जल्दी से कमेंट करके। और आप सभी को याद रखना है, ठीक है, गणेश चतुर्थी के अवसर पर साध्य पीएससी एकेडमी में संचालित जितने भी कोर्सेस हैं सब में 30% का डिस्काउंट है। तो बिल्कुल आप सभी जो भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल जुड़ सकते हैं, ठीक है। सर जी गवर्नर किसको बोलते हैं, संजय जी राज्यपाल को। राज्यपाल को इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं, जैसे कि अभी आपके वर्तमान में कौन है, हमारे गवर्नर कौन है, हमारे राज्यपाल कौन है, कौन है जी, रमेंडेका। तो याद रखना है राज्यपाल को ही क्या कहते हैं, गवर्नर कहते हैं। उपराज्यपाल को डिप्टी गवर्नर कहते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, तो याद रखना है आपके रमेंडेका, ठीक है। संजय जी क्लियर हुआ, चलिए बिल्कुल सारे बच्चों ने जवाब दे दिया है। और याद रखना है आपका, ठीक है, राष्ट्रपति को देगा। सबसे पहले हमने चालू किया था अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 क्या कहता है आपका, उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 63 क्या कहता है आपका, उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ के संविधान से लिया है, अमेरिका। अगला 64 क्या कहता है, तो याद रखना है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा, सभापति, ठीक है। पेपर में यदि पूछेगा तो याद रखना है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन होता है 4 लाख। उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं दिया जाता बल्कि राज्यसभा का सभापति होने के नाते दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है, राज्यसभा का सभापति होने के नाते दिया जाता है। अगला अनुच्छेद 65 किसके बारे में बात करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। अगर किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली है, ठीक है, याद रखना है किसी कारण से यदि उपराष्ट्रपति का पद यदि खाली है तो फिर क्या होगा, किसी कारण से यदि उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति कुछ टाइम के लिए अस्थायी तौर पे क्या करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेगा। इसके बाद अगला अनुच्छेद 66 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात करता है। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में याद रखना है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों व्यक्ति भाग लेते हैं। मनोनीत कहने का मतलब राष्ट्रपति राज्यसभा में जो 12 लोगों को मनोनीत करता है जो विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को उपराष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। ये क्लियर दिमाग में रखना क्योंकि अभी सामने आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव है। केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों व्यक्ति भाग लेते हैं। इसको मत गलत करना, पेपर में पूछेगा ये, सामने उपराष्ट्रपति का चुनाव है, ठीक है, इसको भी मत भूलना। अनुच्छेद 67A के तहत त्याग पत्र दिया है उपराष्ट्रपति ने
और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। ठीक है, ये दो अनुच्छेद बिल्कुल नहीं भूलना है। एक अनुच्छेद 66 कहता है निर्वाचन, और 67 ए क्या कहता है? आपका त्यागपत्र। ठीक है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया, तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया के बारे में हमने देखा ही। ठीक है, क्या देखा कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से प्रारंभ होगा? राज्यसभा से। राज्यसभा से कैसे पारित होगा? प्रभावी बहुमत से। और लोकसभा से साधारण बहुमत से पास होगा। दोनों सदन से पास हो गया तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना होगा। अगला प्रभावी बहुमत का मतलब मैंने बता दिया है। अनुच्छेद 68 क्या कहता है? यदि किसी कारण से उपराष्ट्रपति का पद खाली है। ठीक है, अभी तो बताया जी, महाभियोग का मतलब यह होता है किसी व्यक्ति को पद से हटाने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं महाभियोग। किसी व्यक्ति को उसके पद से हटाने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं महाभियोग। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए करते हैं, और बाकी के लिए हम क्या कर देते हैं? महाभियोग जैसी प्रक्रिया कह देते हैं। क्या कहते हैं? महाभियोग जैसी प्रक्रिया कह देते हैं बाकी लोगों के लिए। ए दे, महाभियोग जैसी प्रक्रिया कह देते हैं किसी व्यक्ति को उसके पद से हटाने के लिए। अगला अनुच्छेद क्या है आपका? 68। उपराष्ट्रपति का पद यदि किसी कारण से खाली है तो उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर नहीं बल्कि यथाशीघ्र करवाना है। सर संचार कौशल का क्लास नहीं हुआ है। ठीक है, मैं बात करता हूँ यतेंद्र जी, फिर आपको बताता हूँ। अगला अनुच्छेद 69 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात करता है, और उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलवाता है? तो याद रखना है, राष्ट्रपति। छत्तीसगढ़ जिला पुलिस का ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मात्र 99 रुपये में, जिसको आप परचेस कर सकते हैं। आपको ई बुक के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, कुछ भी दिक्कत होगा तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मात्र 99 रुपीज़ में। इसके अलावा हमारी टीचर पूरी तरीके से तैयार हैं। आप देख पा रहे हैं सामने जो भी कोर्सेज चलेंगे शिक्षक भर्ती और सीजी टेट को लेकर पूरी हमारी टीम तैयार है, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं साध्य PSC एकेडमी के माध्यम से। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? उपराष्ट्रपति। आज का हमारा टॉपिक क्या था? उपराष्ट्रपति। तो सबसे पहले हमने क्लास स्टार्ट किया था, उसमें हमने देखा आपके पहले उपराष्ट्रपति कौन है? तो याद रखना है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन के बाद याद रखना है दूसरे नंबर पे कौन है आपके? डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के बाद आपके वीवी गिरी। वीवी गिरी के बाद डॉक्टर गोपाल स्वरूप पाठक, और उसके बाद आपके BD जत्ती। चूँकि आजकल व्यापम क्या खेल रहा है? सीक्वेंस। और उपराष्ट्रपति से तो प्रश्न आना ही है आपके एग्जाम में, तो यहाँ से तो कंठस्थ याद रहना चाहिए उपराष्ट्रपतियों का क्रम। उसके बाद बीच का छोड़ देना। 11वें नंबर पे शेखावत। पुष्पा मूवी देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे हो ना? पुष्पा मूवी में जो कमिश्नर रहता है आपका पुलिस अधिकारी, वो किस नाम से रहता है? शेखावत। तो उसी से याद रखना है भैरव सिंह शेखावत। उसके बाद मोहम्मद हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़, जिन्होंने त्यागपत्र दिया है कौन से अनुच्छेद के तहत? 67A। पेपर में पूछेगा। ठीक है, यहाँ आज जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है ना, एक आपका प्रश्न कहाँ से ज़्यादा आने का चांस है? पहला प्रश्न वो सीक्वेंस बना के पूछ लेगा कि उपराष्ट्रपतियों का क्या सीक्वेंस। दूसरा प्रश्न वो क्या पूछ सकता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 66। और अगला हमने क्या देखा है? अनुच्छेद 67A के तहत जगदीप धनखड़ ने क्या दिया है? त्यागपत्र। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? आपके राष्ट्रपति को। ये एडीओ का प्रश्न है आपका। उपराष्ट्रपति का पद यदि खाली होता है तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने महीने में करवाओगे? सभी बच्चों ने क्या टिक किया था? 6 माह एडीओ के पेपर में, जबकि 6 माह नहीं होगा, क्या होगा? यथाशीघ्र। आपका डी ऑप्शन दिया हुआ था एडीओ के पेपर में। उपराष्ट्रपति का चुनाव कब होगा यदि उसका पद खाली हो जाता है? मस्त ऑप्शन दिया हुआ था, 3 माह, 4 माह, 6 माह और यथाशीघ्र। सभी बच्चों ने क्या टिक कर दिया था? 6 माह। मैंने पहले भी बताया है, राष्ट्रपति कहेगा, पंचायत का कोई आदमी कहेगा, जनपद पंचायत, जिला पंचायत का कोई व्यक्ति कहेगा, तब भले कितने माह में करवाना? 6 माह में। लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में क्या होगा आपका? यथाशीघ्र। ठीक है, बच्चों को मैंने बार बार क्लास में भी इंडिकेट किया था, पर बच्चे, मेरे ही पढ़ाए हुए बच्चे भी गलती कर दिए थे। मैक्सिमम लोगों ने क्या टिक कर दिया? 6 माह। जबकि उपराष्ट्रपति के मामले में क्या याद रखना है? यथाशीघ्र। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका उपराष्ट्रपति खत्म होता है। यहाँ तक कुछ डाउट होगा तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आप सभी को एक बार, नहीं अभी और चलेगा, गणेश चतुर्थी की एक बार सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और
जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उसमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है अभी आप लोगों को? 30% का डिस्काउंट। चलिए यहाँ तक कुछ दिक्कत है क्या? हाँ, नीचे गए थे क्या क्लास अटेंड करने? नहीं, ये तो 2:30 बजे होता है जी रोज़। चलिए यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है क्या बताइए? रिवीजन करिए, ठीक है। इसका बुक मिलेगा क्या सर जी? बुक नहीं, नोट्स डला हुआ है धोनी यादव जी। इसका नोट्स डला हुआ है आपके कंटेंट में, वहाँ से आप सारा पढ़ सकते हैं। ये सारा नोट्स मैंने डलवाया हुआ है कहाँ पर? आपके कंटेंट में, ठीक है। कंटेंट में जाके देखना, संविधान करके बना हुआ होगा फोल्डर, उसमें मैंने ये सारा नोट्स डाल दिया है आपका। चलो यहाँ तक क्लियर है। तो अब अगला अनुच्छेद हम पढ़ते हैं क्या आपका? अनुच्छेद 76। क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 किसके बारे में बात करता है? महान्यायवादी। किसके बारे में बात करता है? महान्यायवादी। अगर करंट अफेयर के दृष्टिकोण से पूछना चाहे तो वर्तमान में आपके महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी। याद रखना है कौन है आपके? आर वेंकट रमणी। अब आप लोग बोलोगे सर पिछले कई साल से इसी चीज़ को पढ़ा रहे हो, तो ये बदल ही नहीं रहा है तो मैं क्या कर डालूंगा? ठीक है, हाँ हाँ कराऊंगा आरती जी, टेंशन मत लो, ठीक है। कल से एमसीक्यू करेंगे। जो मैडम एमसीक्यू टाइप करती है ना, वो चली गई है तीजा। कहाँ चली गई है? तीजा। अब तीजा जाने से उसको रोकेगा तो मार खाओगे ही खाओगे, ठीक है। एक तो मायके के प्रति प्यार अलग रहता है महिलाओं को, और तीजा जाने के लिए आप रोक नहीं सकते, इसीलिए क्लास थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है, ठीक है। कल से मैं एमसीक्यू कराऊंगा, टेंशन मत लेना। जो टाइपिंग करने वाली मैडम है वो कहाँ चली गई है? तीजा। और आज उनका क्या हो गया होगा? फरहार। फरहार मतलब कल दिन भर उपवास थे, उसके बाद जो खाना खाते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के रील्स और स्टेटस डाल रहे थे। मेरे एक दोस्त स्टेटस डाला हुआ था, उसमें दिखा रहे थे कि सभी महिलाएं एक जगह बैठ गई है, ऐसे खा रही है एकदम स्पीड में, उसको दिखा रहे थे। तो आज के दिन क्या होता है? उनका उपवास टूटता है तो खाते पीते हैं। तो महान्यायवादी के बारे में याद रखना है। वर्तमान में हमारे महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी। अब आखिर ये महान्यायवादी कौन है जिसके बारे में हमें पढ़ना है? तो याद रखना है, यह केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है। क्या है आपका? केंद्र सरकार का क्या है ये? केंद्र सरकार का प्रथम क्या है ये? विधि अधिकारी। विधि अधिकारी कहने का मतलब क्या है? विधि का मतलब क्या होता है? कानून। विधि का मतलब क्या होता है? कानून। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है, केंद्र सरकार का क्या है? प्रथम कानूनी अधिकारी। क्या है ये? केंद्र सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी है, ठीक है। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सबको याद रखना है। जब भी आप केंद्र सरकार के खिलाफ केस करते हो, किसके खिलाफ? केंद्र सरकार के खिलाफ, तो केंद्र सरकार की तरफ से वकील बन के कौन लड़ता है? आपका महान्यायवादी, ठीक है। भाग 6 जब आप राज्य पढ़ोगे तो वहाँ पर हम अनुच्छेद 165 में क्या पढ़ते हैं? महाधिवक्ता, ठीक है। याद रखना है, भाग 5 केंद्र सरकार में हम इसे क्या कहते हैं? महान्यायवादी। और भाग 6 अनुच्छेद 165 में हम क्या कहेंगे? महाधिवक्ता। तो बस आपका अनुच्छेद बदलेगा और भाग बदलेगा, किसके लिए? राज्य के लिए। जिसने भाग 5 अच्छे से पढ़ लिया, अभी हम कौन सा भाग पढ़ रहे हैं? भाग 5, उसके लिए भाग 6 पढ़ना एकदम आसान रहेगा। तो याद रखना है, जब भी आप केंद्र सरकार के खिलाफ केस करते हो तो केंद्र सरकार की तरफ से उसका वकील बन के कौन लड़ता है? आपका महान्यायवादी। ये महान्यायवादी भारत के किसी भी कोर्ट में सरकार का केस लड़ सकता है, ठीक है। याद रखना है, ये महान्यायवादी भारत के किसी भी केस में किसका केस लड़ सकता है? केंद्र सरकार का। अब यहाँ से पेपर में प्रश्न क्या क्या पूछा जाता है, आइए जरा देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न इससे जो पूछता है वो ये है, इसका नियुक्ति कौन करता है? पेपर का फेवरेट प्रश्न। उसके बाद ये अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? अगला, इसके रिटायरमेंट का उम्र क्या होता है? इसके बाद आपको याद रखना है, ये राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होता है कि नहीं होता, ये पूछता है एग्ज़ाम में। ये वोट डाल सकता है कि नहीं डाल सकता, ये पूछता है आपके एग्ज़ाम में। कहाँ पर वोट? लोकसभा या राज्यसभा में वोट डाल सकता है कि नहीं डाल सकता।
उसके बाद प्रश्न पूछता है ये बैठक में भाग ले सकता है कि नहीं, कहाँ के बैठक में, राज्यसभा या लोकसभा के। ये अपना सुझाव दे सकता है कि नहीं दे सकता, ये प्रश्न पूछता है आपका, ठीक है। और अगला, इसको वेतन कहाँ से दिया जाता है, ये भी प्रश्न पूछता है आपके एग्ज़ाम में। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्या पूछता है, डायरेक्ट प्रश्न, ठीक। और इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है इसको। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति महान्यायवादी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है सबसे पहले, ठीक है। पेपर का फेवरेट प्रश्न है, महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखना है, महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करेगा, नहीं, राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह से कौन करता है, आपका राष्ट्रपति। पेपर में आपका ऑप्शन दिया रहेगा राष्ट्रपति, तो डायरेक्ट टिक कर देना किसको, आप राष्ट्रपति को। वहाँ पर ये मत देखते रहना कि प्रधानमंत्री की सलाह से नहीं दिया है सर, तो हम टिक करन कि नहीं करन, नहीं। व्यापम वाला क्या करता है, वो डायरेक्ट दे देता है राष्ट्रपति करके। तो आपको याद रखना है, क्या चीज़ याद रखोगे, नियुक्ति के मामले में याद रखना है क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति। अगला, ये अपना त्याग पत्र भी किसको सौंपता है, तो याद रखना है राष्ट्रपति को। ये अपना त्याग पत्र भी किसको सौंपता है, तो याद रखना है राष्ट्रपति को। इसके रिटायरमेंट का उम्र क्या होता है, तो याद रखना है 65 साल और 6 साल। अब सर दो ठो कैसे हो गया, तो याद रखना है, ठीक है। 65 साल की उम्र तक ये क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट। लेकिन एक बार अपने पद में जाने के बाद कितने साल तक रह सकता है, 6 साल, ठीक है। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, जैसे कोई व्यक्ति 59 साल का है, कितने साल का, 59, तो वो अगर 6 साल रहा तो कितना साल हो जाएगा, 65। पर यदि कोई 63 साल का आदमी का आप महान्यायवादी बना दिए तो ये केवल और केवल कितने साल रहेगा, 2 साल। नहीं समझ आया, नहीं आया ना। देखो रिटायरमेंट का उम्र कितना है, 65 साल। एक बार अगर किसी व्यक्ति को आप क्या बना दिए, महान्यायवादी, तो वो कितने साल तक रहेगा अपने पद में, 6 साल तक। लेकिन अगर किसी 63 साल के व्यक्ति को महान्यायवादी बना दिए तो ये कितने साल तक रहेगा, 2 साल तक बस, क्योंकि इसका उम्र क्या हो जाएगा फिर, 65। लेकिन वहीं अगर कोई 59 साल का आदमी बन जाता है तो 59 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 65। तो ये 6 साल का 6 साल पूरा बन जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, जिसका एज ज़्यादा हो गया है ना, उसी को बनाता है महान्यायवादी, ताकि 1 साल 2 साल बाद वो क्या हो जाए, रिटायर हो जाए। जानबूझ के ऐसा करते हैं, ठीक है। दूसरा, इसका पद ऑलरेडी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, मतलब जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा और उसके बाद फिर वो अपना पद क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है कि इसके रिटायरमेंट का उम्र क्या होता है, 65 साल। एक बार अपने पद में जाने के बाद कितने साल तक रह सकता है, 6 साल तक। अगर किसकी इच्छा है तो, राष्ट्रपति की इच्छा है तो। क्या ये राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होता है, तो याद रखना है नहीं होता, ठीक है। ये राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होता है क्या, नहीं। क्या ये राज्यसभा या लोकसभा में वोट डाल सकता है क्या, नहीं। अरे भैया, जब सदस्य ही नहीं रहता तो वोट क्यों डालेगा, कॉमन सेंस वाली बात है। अगला, क्या ये बैठक में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है बैठक में भाग। क्या ये अपना सुझाव दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। इसको वेतन कहाँ से मिलता है, पेपर का सबसे फेवरेट प्रश्न, तो याद रखना है इसको वेतन कहाँ से मिलता है, प्रधानमंत्री कोष से, ठीक है। वरना केंद्र सरकार के जितने भी अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनको वेतन कहाँ से मिलता है, केंद्रीय संचित निधि से। केवल और केवल महान्यायवादी आपका क्या होता है, प्रधानमंत्री कोष से दिया जाता है। इसी कारण आपको याद रखना है, पेपर में ये प्रश्न भी पूछता है कि महान्यायवादी को वेतन कहाँ से दिया जाएगा। तो याद रखना है, महान्यायवादी को वेतन कहाँ से दिया जाता है, प्रधानमंत्री कोष से। अब इसके बाद अगला जो एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछेगा वो आपको याद रखना है। इसका पद कैसे रहता है, इसका पद किसके बराबर रहता है, तो याद रखना है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। एक काम करो जी, वरना यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, इसको वैसे ही लिख लो।
रिटायरमेंट का उम्र को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। कैसे रहेगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है सर? क्या राष्ट्रपति इसको प्रसाद देगा? नहीं, याद रखना है, राष्ट्रपति इसको प्रसाद नहीं देगा, बल्कि क्या होगा आपका, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक वो अपने पद पर क्या रहेगा? बना रहेगा। तो पेपर में यदि पूछेगा तो याद रखना है महान्यायवादी के बारे में। सबसे पहले हमने क्या देखा? महान्यायवादी कौन है? तो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। कौन है? केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। विधि अधिकारी कहने का मतलब क्या है? तो याद रखना है, केंद्र सरकार के खिलाफ यदि कोई व्यक्ति केस करता है, क्या करता है? केंद्र सरकार के खिलाफ यदि कोई व्यक्ति केस करता है तो केंद्र सरकार की तरफ से वकील बन के कौन लड़ता है? आपका महान्यायवादी। ये भारत के किसी भी कोर्ट में लड़ सकता है। वर्तमान में आपका महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमणी। इसके बाद आपको याद रखना है, नियुक्ति कौन करता है इसका? राष्ट्रपति। ये अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति। इसका पद किसके बराबर होता है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। रिटायरमेंट राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक ये पद पर बना रहेगा। जैसे कि आर वेंकटरमणी का क्या है, अभी अच्छा लग रहा होगा राष्ट्रपति उसको, तब तक बना हुआ है। सदस्य, क्या ये राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य रहेगा? क्या नहीं। क्या ये वोट कर सकता है राज्यसभा या लोकसभा में? नहीं। क्या ये बैठक में भाग ले सकता है लोकसभा और राज्यसभा के? बिल्कुल। क्या ये वहाँ पर सुझाव दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। इसको वेतन कहाँ से मिलेगा? प्रधानमंत्री कोष से। और वर्तमान में आपके महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमणी। और ये अनुच्छेद 76 क्या कहता है आपका? महान्यायवादी। महान्यायवादी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल। क्या कहते हैं आपका? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, पेपर में ये प्रश्न पूछता है। कई बार पेपर वाला क्या करता है? महान्यायवादी लिख देता है, और कई बार क्या लिख देता है? अटॉर्नी जनरल। तो सर ये अटॉर्नी जनरल क्या है? हम लोग तो नहीं पढ़े हैं, ऐसा मत करना। ठीक है, याद रखना है, महान्यायवादी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल। हाँ बिल्कुल, पंचायती राज का एमसीक्यू करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, जितना करवाऊंगा उतना करके चले जाना पुलिस में, वहीं से आपको क्या देखने को मिलेगा? प्रश्न। ठीक है, पिछले 4-5 एग्ज़ाम से मैंने जो जो बताया था, जो जो करवाया था बच्चों को, लगभग उसी के इर्द गिर्द आया है क्वेश्चन। तो बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए भी करवाऊंगा एमसीक्यू। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे किसके बारे में। यहाँ तक क्लियर है क्या? ऑनलाइन आप लोगों को क्लियर है? अभी शिक्षक भर्ती पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें बैठना। ठीक है, अभी कुछ दिन एमसीक्यू करवाऊंगा मैं। एमसीक्यू देखे हूँ सुबह वाला? नहीं, एमसीक्यू देखो आप लोग, क्यों नहीं देख रहे हो? देखो। ठीक है, दिन भर में जब भी टाइम एमसीक्यू को बस नहीं छोड़ना है, तब तो पता चलेगा जी एग्ज़ाम में क्या पूछेगा करके। ठीक है, एमसीक्यू कर रहे हो मतलब ना आप ये काम किया करो, जैसे कि मैं 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो 20 क्वेश्चन में कितना सही हो रहा है उसको कॉपी में बैठ के टिक किया करो। जैसे कि मैंने पूछ दिया कि वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। आपको पता है आंसर, आपने बता दिया कि हाँ बी ऑप्शन है, ऐसे टिक कर दो अपने कॉपी में, तब आपका आकलन होगा। एमसीक्यू करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तब आपको पता चलेगा। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि गणेश चतुर्थी का आज पहला दिन है, और साध्य पीएससी एकेडमी में संचालित जितने भी कोर्सेस हैं सभी में क्या चल रहा है? 30% का डिस्काउंट। ठीक है, गणपति पप्पा आ चुके हैं, दिख रहे हैं आप लोगों को? ठीक है, ये क्या है? लड्डू नहीं, मोदक। ठीक है, यही तो आपको बाकी लोगों से अलग कर देगा। गणेश भगवान लड्डू नहीं खाते, बल्कि क्या खाते हैं? मोदक। ठीक है, यही सब तो क्वेश्चन पूछता है जी एग्जामिनर, मतलब इंटरव्यू में। अभी तो आप लोगों का सिंगल डे एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम आगे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है आपका? संसद। किसके बारे में पढ़ेंगे? संसद। अब अगला अनुच्छेद हम पढ़ने वाले हैं 79। बस 5 मिनट और फिर क्लास को क्या करेंगे? ओवर। चलो, अनुच्छेद 79 किसके बारे में बात करता है? तो आप सभी को याद रखना है, अनुच्छेद 79 बात करता है आपके किसके बारे में? संसद के बारे में। किसके बारे में बात करता है? संसद। अब तक आप संसद पढ़ रहे थे, अनुच्छेद 79 आ चुका है। याद रखना है, संसद में 3 अंग होते हैं।
एक आपका लोकसभा, एक आपका राज्यसभा और एक आपका राष्ट्रपति। ठीक, पेपर में यदि प्रश्न पूछेगा तो याद रखना है, एक आपका लोकसभा, एक आपका राज्यसभा और एक क्या होता है आपका राष्ट्रपति। तो पेपर में यदि प्रश्न पूछेगा तो आप सभी को याद रखना है, क्या चीज़ याद रखना है आपको। पेपर में यहाँ से पूछेगा अंग कितना होता है, तो अंग कितना होता है आपका 3। आप लोग घर नहीं गए जी? अच्छा, यहीं रहते हो ना किराए में? तो कतरा वतरा मिला खाने को? दोस्त यार कोई लाया रहा होगा, एक 8 एक बहिनी खा ले, ऐसा वाला नहीं मिला? हाँ, देना भी चाहिए है ना, जो घर वाले हैं उनको। ठीक है, आपकी बहन कहाँ चली गई? और क्यों नहीं कर रही तैयारी? अच्छा, वैकेंसी आएगा तब आऊँगी बोल रही है। बुला लो, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी अब आने ही वाला है कुछ दिन में, शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, फिर टाइम नहीं रहेगा। तो ये आपको याद रखना है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो संसद के अंग कितने होते हैं? 3। 3 कौन कौन से? एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक आपका राष्ट्रपति। और वहीं सदन कितना होता है? ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, कई लोग घर बनाते हैं तो अपने घर के बाहर लिखे रहते हैं त्रिवेणी सदन, ठीक है, शत्रुपा सदन, जो भी है अलग अलग नाम लिखे रहते हैं। तो सदन का मतलब क्या होता है? घर। और आपके संसद में घर कौन कौन सा होता है? तो 2 होगा, एक आपका लोकसभा और एक आपका राज्यसभा। ठीक है, तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है, एक क्या होता है आपका लोकसभा और दूसरा आपका राज्यसभा। तो जैसे संसद में 2 घर रहेगा आपका, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो पेपर में ये प्रश्न पूछेगा तो याद रखना है, संसद के बारे में आप अनुच्छेद कौन सा पढ़ते हो? 79, अनुच्छेद आपका 79। अंग कहेगा तो 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और सदन कहेगा तो कितना आपका? 2, एक लोकसभा और एक आपका राज्यसभा। ठीक है, तो इतना देखना था हमें आज की क्लास में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, और आगे पढ़ाऊँ ऑनलाइन की ओवर करें यहीं पर? बताओ, जैसा आप लोग बोलो। ठीक है, पढ़ाऊँ और आगे की ओवर करना है, जैसा आप लोग बोलो। मेरा तो और पढ़ाने का मन है अगर इंटरनली पूछोगे तो, ठीक है, क्योंकि मुझे तो बोर नहीं लगता पढ़ाने में, पढ़ाना मेरा पैसन है। जैसे अलग अलग लोगों का अलग अलग पैसन रहता है ना, ठीक है, जैसे कि कई लोगों को मूवी देखना पसंद है, कई लोगों को क्रिकेट देखना पसंद है, वैसे ही पढ़ाना मेरा क्या है? पैसन, अच्छा लगता है। और चलिए और पढ़ाऊँ आगे, कुमुद जी, यतेंद्र जी, आरती जी, आज़ाद जी, धोनी जी, संजय रजवाड़ी जी। गवर्नर, गवर्नर का मतलब क्या होता है? गवर्नर मतलब वो लॉर्ड कैनिंग फैनिंग वाला नहीं पूछ रहा हूँ मैं। गवर्नर मतलब होता है राज्यपाल। ठीक है, कई बार पेपर में उसको क्या देता है? गवर्नर, कई बार क्या देता है? राज्यपाल। और पढ़ाऊँ कि कैसे करूँ जी? ओवर करना है कि कैसे पूछा मैं? और पढ़ाऊँ आगे ऑनलाइन? बताइए, कुछ बता नहीं रहे हो आप लोग। उन लोग क्या है, बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं ना बेचारे लोग। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा और पढ़ लूँ, 5-10 मिनट पढ़ा दूँ, 5-10 मिनट और, कम से कम लोकसभा और राज्यसभा को ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, चलो, एक तरफ आपका क्या है? लोकसभा और एक तरफ आपका क्या है? राज्यसभा। थोड़ा सा कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको जल्दी समझ आएगा। अनुच्छेद 80 क्या कहता है आपका, और अनुच्छेद 81 क्या कहता है? चलो बताओ, 80 क्या कहता है जी? राज्यसभा की लोकसभा? बने याद कर। ठीक है, अनुच्छेद 80 आपका क्या है? राज्यसभा, और अनुच्छेद 81 क्या है आपका? लोकसभा। ठीक है, जनरली होता क्या है ना कि हम लोकसभा को पहले लिखते हैं हर जगह और राज्यसभा को क्या करते हैं? बाद में। तो हमें ऐसा लगता है कि सर ये राज्यसभा कैसे पहले आ गया, ऐसा लगता है। जैसे कि मैं यहाँ पर भी देखो, हर जगह पहले किसको लिखा हूँ? लोकसभा को। तो ऐसा भ्रम होता है। एक बस 5 मिनट बस और संजय जी, फिर क्लास ओवर करेंगे। क्लास है किसी का?
चलो ठीक है, ठीक है। बच्चे लोग भी बोल रहे हैं कि सर यहीं तक बस रहने दो करके, तो इतना आप लोग क्या करके आना, अच्छे से रिवीजन करके आना। जाने से पहले एक बार गणपति पप्पा मोरिया, और गणेश भगवान आप सभी की रक्षा करे, अपना आशीर्वाद बनाए रखे, बल बुद्धि और विद्या प्रदान करे, और बिल्कुल जिस जिस पोस्ट की चाहत है आप सभी को उस पोस्ट तक गणेश भगवान आपको पहुंचा दें। फिलहाल जाते जाते आपको बताना चाहता हूं कि साध्य पीएससी एकेडमी में संचालित जितने भी कोर्सेस है उसमें चल रहा है कितने % का डिस्काउंट, 30%। जिला इंग्लिश में कथे 30, ठीक है। महूल तो ज़्यादा इंग्लिश नहीं आए, पर जितना आते ततना गोठिया देते हो तुम्हारा मन जगह। तो सबसे पहले तुम्हारा क्या करे लगी, साध्य पीएससी एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन ला डाउनलोड करे लगी। डाउनलोड करे के बाद जब तुम स्टोर सेक्शन में जाओ तब बिल्कुल तुम जो भी कोर्स चाहत हो ज्वाइन करना बिल्कुल कर सकते हो। कुछ भी दिक्कत हुई तो ये नीचे दिए गए नंबर पे आप मन कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। दिख रहे हैं ना। चलो अभी का क्लास हम यहीं तक कवर करते हैं, फिर से मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।